नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। बात करेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार कर रहा है, किस तरह से आरएसएस ने प्लानिंग की है और महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आए, इसके लिए आरएसएस ने किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है, इसकी बात करेंगे। आरएसएस की हम बात क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे, उन नतीजों के बाद ये सवाल उठने लगा था कि क्या आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रही है। और उस वक्त ये भी सामने आया था कि आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोकसभा चुनाव के पहले ये नारे लगा रही थी कि अब की बार 400 के पार, लेकिन आरएसएस की नाराजगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस चुनाव में महज 240 सीटों के आसपास आकर रुक गई। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में चल रही है वो उनके जो सहयोगी दल हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनकी बदौलत चल रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल करने की बात कर रही थी, अब उस भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत भी नहीं है। जब महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए तो उसमें यह देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 23 सीटों के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, वही भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में महज 9 सीटों पर आकर सिमट गई। 14 सीटों का उसे नुकसान हुआ। जब आंकलन किया गया तो यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस ने मदद नहीं की और फिर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की आरएसएस को मनाने की। दरअसल ये कहा जा रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं, उनके बयान जो आए उसकी वजह से आरएसएस नाराज थी। इसके बाद जब सीटें बांटी गई, उन सीटों में आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, तो इन सारी चीजों को लेकर आरएसएस नाराज थी और आरएसएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खासतौर पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए प्रचार नहीं किया। जैसे ये चुनाव के नतीजे आए तो महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस थे वो समझ गए कि हमने गलती कहां की है और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपना काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद मैराथन बैठकें हुई और बैठकों के बाद आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मना लिया गया और अब आरएसएस जो है वो बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार भाजपा के लिए कर रही है। अब किस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और जो हमारा ये पूरा टॉपिक है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो यही है। दरअसल आरएसएस ने जो प्लानिंग की है, इस प्लानिंग के तहत एक मंच बनाया गया है और इस मंच का नाम दिया गया है लोक जागरण मंच। इस लोक जागरण मंच में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जो जुड़े हुए जो कई सारे संगठन हैं, लगभग 36 संगठन जो है उनको एकत्रित किया गया है और इन लोगों को अलग अलग टोलियों में महाराष्ट्र में जो है अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर भेजा जा रहा है और वहां जाकर ये लोग प्रचार कर रहे हैं। जो जानकारी मेरे पास है उस जानकारी के अनुसार जो 26 संगठन है जिसे एकत्रित किया गया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और उसके प्रचार करने के लिए, उसमें विश्व हिंदू परिषद शामिल है, बजरंग दल, मजदूर संघ, किसान संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्र सेविका समिति, दुर्गा शक्ति जैसे जो संगठन है उन्हें एकत्रित करके लोक जागरण मंच में लाया गया है और इस लोक जागरण मंच के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग हर दिन निकल रहे हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग एक टोली में 15 से 17 लोग होते हैं और ऐसे लगभग 157 टोलियां जो है वो पूरे महाराष्ट्र के लिए
बनाई गई है और ये सुबह 9 बजे एक जगह मिलते हैं और फिर 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग रोज जाते हैं और लोगों से जो है अपील करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। अब ये लोग किस तरह से अपील करते हैं ये भी आप जान लेना चाहिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल महाराष्ट्र में इस चुनाव में जो पोलराइजेशन का मुद्दा है ये काफी ज्यादा अहम होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे, इसके बाद नीतीश राणे के मस्जिदों में घुस के मारने वाले नारे हैं, इन सारी चीजों को जो है वो एकत्रित किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा और जो टोलियां जा रही हैं लोगों के पास, वो टोलियां जो है वो इन सारी बातों को जो आम जनता है उनके सामने रख रही है। इसके अलावा लैंड जिहाद का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है वो, इसके बाद लव जिहाद, धर्मांतरण वाला मुद्दा, पथराव, दंगा, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, ऐसे सारे मुद्दों को लेकर एक पैम्पलेट बनाई गई है और इन पैम्पलेट्स को जो है लोगों को बांटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं वो हो रही है और इसको देखकर आपको वोट करना होगा और ऐसी सरकार महाराष्ट्र में लानी होगी जो इन सारी चीजों को रोके। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पूरी तरह से आरएसएस कर रही है। आरएसएस की ताकत की अगर हम बात करें तो आरएसएस की ताकत जो है वो डोर टू डोर कैंपेन में है। आरएसएस जो है वो रैलियां करके प्रचार नहीं करता है। आरएसएस जो है वो सोसाइटी के अंदर तक घुसता है और लोगों से मिलता है और जो अपनी विचारधारा है वो रखता है। और इस चुनाव में जो पैम्पलेट्स बनाए गए हैं उन पैम्पलेट्स को लोगों को बांटा जा रहा है और इसके जरिए जो है वोट मांगने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जो पैम्पलेट बांटा गया है उस पे नाम भी दिया गया है अपना महाराष्ट्र, श्रेष्ठ महाराष्ट्र। इसके अलावा उसको भगवा रंग दिया गया है, एक साइड छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर भी लगी हुई है और उसके बाद जो पॉइंट्स है वो पॉइंट जो बातें मैंने कही, जिसे धर्मांतरण वाला मुद्दा हो गया, लव जिहाद वाला मुद्दा हो गया, पथराव दंगे वाला जो मुद्दा हो गया, ये सारी चीजें जो है वो उसमें लिखी हुई है और लोगों को ये बांटा जा रहा है और बांट कर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अलग अलग टोलियां बनाई हैं, अलग अलग तरीके से कैंपेन किया जा रहा है, लोगों के पास जाया जा रहा है, पैम्पलेट्स दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह से एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो धर्मांतरण वाले मुद्दे हैं, लव जिहाद वाले मुद्दे हैं, महिला उत्पीड़न वाले मुद्दे जो हैं उन सब पर लगाम लगाने का काम करें। तो पूरी तरह से इस चुनाव में जो आरएसएस है वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब देखना जरूरी है कि आरएसएस की इन पूरी फील्डिंग से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कितना फायदा होगा। आपको ये भी बता दें कि चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद एक सर्वे आया था जिसमें यह कहा जा रहा था कि आरएसएस का सर्वे है और इस सर्वे में यह पाया गया था कि जो हालात 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त बने थे उन हालातों में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी महज 60 से 65 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक प्लानिंग की गई और इस प्लानिंग के तहत अब आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है।